So hey guys, welcome back in my YouTube channel. तो गाइस अगर आपने इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम 500 सब्सक्राइब सारा खबर के नजदीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 500 जल्दी जल्दी करा दो कि हम जितने भी गोल्स एंड टारगेट्स वो अचीव करें। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना बिकॉज फ्यूचर वीडियो को मिस मत करना, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स आती रहेंगी। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ द डार्क रियलिटी ऑफ 75 डेज चैलेंज, कि कैसे आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइफ की तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर कैसे इंपैक्ट डालती है। और वो तीन जो चीजें हैं वो मैं वीडियो के डिस्कस करता रहूंगा, शुरुआत में बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो वीडियो में बने रहना। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला तो वो मेरा फेवरेट होने वाला, कहीं ना कहीं वो आपको भी जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, हाँ जी समझ चुके हो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो हाँ जी गाइस, पहले तो हम क्लियर कर लेंगे 75 डेज चैलेंज होता क्या है जिन्हें नहीं पता। और हो सकता है कि अंकित भाई की वजह से बहुत सारे लोगों को पता होगी 75 डेज चैलेंज होता क्या है, तो जिन्हें नहीं पता उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। तो 75 डेज में 5 रूल होते हैं। एक, आपको डेली सेल्फी लेनी होती है अपनी। ओके, 75 डेज के पूरे दिन जितने भी होते हैं 75 डेज 75 सेल्फीज। 4 लीटर पानी पीना पड़ता है आपको। ओके, 2 टाइम्स वर्कआउट करना पड़ता है इन अ डे। ओके, और आपको एक स्पेसिफिक मील रखनी होती है कि आप वो डेली कंज्यूम कर सको। और लास्ट में आपको एक नॉन फिक्शन बुक पढ़नी पड़ती है। और किसी को नहीं पता कि फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक कौन सी होती है। फिक्शन बुक वो होती है जो आप अपनी लगा लो कि किसी राइटर ने लिखी है, वो अपनी इमेजिनेशन से लिखी है। और नॉन फिक्शन वो जो रियलिटी पे बेस है, रियलिटी में वो चीज हो रखी हो। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती है 75 डेज चैलेंज में। कैसे 75 डेज चैलेंज आपको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटली। जब आप 75 डेज चैलेंज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। और जब जैसे कि सेल्फी लेना, वाटर इनटेक पूरा करना, और जब इस टास्क को आप कंप्लीट करते हो, जैसे लेट्स सपोज कि आपने अपना वाटर इनटेक पूरा कर लिया है ना, तो आपको अंदर से माइंड में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है और मोटिवेशन आती है नेक्स्ट काम को करने के लिए, क्योंकि तो उससे आपका स्ट्रेस लोड है वो कम हो जाता है। और एक फैक्ट वाली बात बताऊं तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि काम करने से स्ट्रेस आता है, तो जो बिल्कुल झूठ है। काम करने से स्ट्रेस नहीं आता, काम ना करने से स्ट्रेस आता है कि भाई वो भी करना है, ये भी करना है, ये काम रहता है मैं कर लूं, लेकिन फिर भी आलस की तरह बैठे रहते हैं, है ना। तो अपने पॉइंट पे आते हैं, बता रहा था कि स्ट्रेस कम होता है ना। और अंदर से सेल्फ डाउट खत्म हो जाती है कि क्या बंदा मैं आप कर भी पाऊंगा, क्योंकि उसने वो काम कर लिया तो होता है कि हाँ ये कर लिया तो देन आगे भी करूंगा, ये भी करूंगा, अचीवमेंट भी करूंगा। तो सेल्फ डाउट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्ट्रेस भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गाइस बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट होने वाला है आपका फिजिकली कैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो फिजिकली जब आप 2 टाइम्स वर्कआउट करते हो चैलेंज में, 45 मिनट सुबह 45 मिनट्स रात को, तो आपका जो वर्कआउट है, जो आपका स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है, मसल मास आता है। और अच्छा खाना खाते हो, जब डाइट लेते हो अच्छी, तो उससे एनर्जी आती है, सारा दिन एनर्जेटिक रहते हो, जिससे कि बॉडी मेंटेन रहती है और लेजीनेस कम फील करते हो। बाकी जो काम करने का मन नहीं करता, लेजीनेस, आलस, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब डिसिप्लिन में आ जाते हो अपनी लाइफ में। सो गाइस तीसरा पॉइंट इज दैट फाइनेंशियली अगर तन सही होगा और मन सही होगा तो काम अच्छा होगा, जिससे कि पैसे अच्छे आएंगे। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, बिकॉज आपके मन में ना स्ट्रेस होता है ना। और कैसे फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हो कि अगर आप मन लगा के अपना काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे जॉब करते हो, तो अपना 100% देते हो, फुल एफिशिएंसी के साथ आप अपना काम करते हो, जिससे कि आपकी प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऑनलाइन काम करते हो तो आपका रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। चैलेंजेस होते ही हैं हैबिट को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपकी जो पुरानी आदतें थी उसको चेंज करने के लिए, नई हैबिट आपको अडेप्ट करने के लिए चैलेंज आपको एक इजी वे है कि आप अपना चेंज कर सकते हो अपनी हैबिट कोई भी। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, इतना ज्ञान दिया है आपको, ये दूसरों के एक्सपीरियंस से और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से दिया है। मैंने 75 हार्ड चैलेंज किया नहीं, लेकिन मैंने एक चैलेंज किया था जहां पर मेरे को 25 दिन लगातार वीडियो डालनी थी। वो मैंने डाली, चैलेंज तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 20-25 दिन मैंने, 20 नहीं 20-21-22 दिन मैंने लगातार वीडियो डाली। लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि मैं अपने फोन से शूट नहीं कर रहा था, मैं अपने दोस्त के फोन से शूट कर रहा था, बिकॉज आईफोन था।
हाँ जी गाइस, तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये देख सकते हो, मैं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। तो स्टोरी वगैरह से कुछ रील्स डालूंगा, वहाँ पर कनेक्ट रहेंगे, बिकॉज इंटरेक्शन ज़रूरी है, तभी बहुत सारी चीज़ें जान पाओगे। तो बाकी गाइस, अगर कोई 75 हार्ट चैलेंज कर रहा है तो कमेंट में यस लिख देना। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी मेरे को पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंस्पायरिंग लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी लगी हो तो वो सब्सक्राइब कर लेना। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन फॉर द फ्यूचर वीडियोस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद।